अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के सरगना अबू हसन अल हशीमी अल कुरैशी को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अल कुरैशी की गिरफ्तारी की जानकारी के अलावा तुर्की के आतंकवाद विरोधी और खुफिया अधिकारियों ने और कोई जानकारी नहीं दी है। अबू हसन अल हशीमी अल कुरैशी आईएसआईएस का तीसरा मुखिया है। इस साल फरवरी में आतंकी संगठन के दूसरे मुखिया अबू इब्राहिम अल कुरैशी की मौत के बाद उसे इस आतंकी संगठन का नया सरगना घोषित किया गया था। तुर्की के मीडिया संस्थान ओडा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अबू हसन अल हशीमी अल कुरैशी को उसके ठिकाने से लंबे चौड़े सर्विलांस ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया। इस ऑपरेशन को बहुत ही गुप्त तरीके से चलाया गया। पुलिस की तरफ से भी कोई गोलीबारी नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले दिनों में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में इराक के इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अबू हसन अल हशीमी अल कुरैशी आईएसआईएस के पहले सरगना अबू बकर अल बगदादी का भाई है। न्यू लाइन्स मैगजीन में फिराज किलानी द्वारा लिखी प्रोफाइल के मुताबिक अबू हसन अल हशीमी अल कुरैशी को अब्दुल्ला कर्दश के नाम से जाना जाता है। उसका जन्म मोसुल से 20 मील दूर स्थित महलाबिया में हुआ था। उसका असली नाम आमिर मोहम्मद सईद अल सलीबी अल मावला है। कुरैशी का जन्म 1976 में हुआ था। 7 भाइयों में वो सबसे छोटा था। उसकी 9 बहनें भी थीं। आईएसआईएस के बड़ी रैंक्स पर काबिज आतंकवादियों ने तय कर रखा था कि वो कुरैशी को आने वाले दिनों में कोई बड़ा रोल देंगे, इसलिए लड़ाई वाली जगहों से उसे दूर रखा जाता था। आईएसआईएस के कब्जे के बाद कुरैशी को सीरिया में जज की भूमिका दी गई थी। वो जगह जगह जाकर कथित धार्मिक शिक्षा दिया करता था। आईएसआईएस की बड़ी रैंक्स में उसका बहुत नाम था। मोसुल यूनिवर्सिटी से मिले कागजात के हवाले से बताया जाता है कि अल कुरैशी ने कुरानिक और इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। इस डिग्री को हासिल करने के बाद उसने 18 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली और फिर एक जिहादी ग्रुप में शामिल हो गया। उसे प्रोफेसर अहमद के नाम से भी जाना जाता है। वो 2007-8 में अलबात की फुरकान मस्जिद में लेक्चर दिया करता था। साल 2008 में अमेरिकी सेना ने उसे मोसुल से गिरफ्तार कर लिया था। तब उसे एक डिटेंशन सेंटर में लंबे समय तक रखा गया। उसे लंबी चौड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में वो यही बताता रहा कि वो आईएसआईएस में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि उसे जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। गिरफ्तारी के कुछ साल बाद उसे रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद वो आईएसआईएस में और बड़ी भूमिका निभाने लगा। बात अगस्त 2014 की है। आईएसआईएस तेजी से फैल रहा था। इस सिलसिले में आतंकी संगठन ने सिंजर में हमला किया था। यहाँ हजारों यजीदी लोगों को मारा गया, उनकी महिलाओं को गुलाम बनाया गया। न्यू लाइन्स मैगजीन के मुताबिक तब आईएसआईएस के बड़े आतंकवादियों में इस बात को लेकर सहमति नहीं थी कि यजीदी महिलाओं को गुलाम बनाया जाए या नहीं। बताते हैं कि कुरैशी ने कट्टरता दिखाते हुए महिलाओं को गुलाम बनाने की बात को सही ठहराया। बाद में बगदादी ने भी इस बात को जायज ठहराया, जिसके बाद आईएसआईएस में कुरैशी का कद और बढ़ गया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।